जय माता दी, जय श्री राम। मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, अगर अपने जो पितृ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा सकते हैं। और पहले तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर जो हमारे पितृ हैं उन्हें हम बैठा लें कैसे। अगर हमारे पितृ जो अभूत परीत होते हैं तो हम उन्हें कैसे बैठाल सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि हर कोई इन्हें बैठाल नहीं सकता। जो जानकार है, जो जानता है, या जो भगत है, या भगत के माध्यम से बैठेंगे, या आप किसी को जो बहुत ही अच्छा जानकार है वो बैठाल सकता है, वरना बैठ नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई भी उन्हें बैठा लेगा तो उसके साथ में प्रेत भी बैठ सकता है। अगर प्रेत बैठ गया तो प्रेत बहुत ही परेशान करता है। तो हमें कैसे बैठालना चाहिए, हम बैठालने की हमें आपको विधि बता रहा हूँ। पहले तो हम क्या करें, अगर हम उन्हें पहले तो हम गंगा जी ले जाएं नहाने के लिए, जो वहाँ से गंगा जी से नहा के आएँ। और हम अब वो कैसे आप ले जा सकते हो, तो ले जाने की, या आप हाथ में एक सुपारी लें और एक जो पानी का जो नारियल आता है उसे लें। आप पानी के नारियल को लेके हाथ में रखें और हाथ में रखकर कहें कि जो मेरे घर के देव हैं, जो भी घर के देवी देवता हैं, वो मेरे साथ इसमें विराजमान हो जाएं। तो जो आपके देवता हैं, जो भी आपके अभूत परीत जो पितृ हैं, वो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बोलना पड़ेगी कि जो मेरे हैं, जो मेरे खून के हैं, वो ही इसमें मेरे साथ चलें, अन्यथा दूसरा नहीं चले। ऐसा भी हो जाता है कि हमने बोला कि मेरे देवी देवता, मेरे पितृ, मेरे अभूत परीत मेरे साथ चलें, तो दूसरा भी आपके साथ जा सकता है। जो भी परेत आत्मा है, भूत आत्मा है, वो जो भी भटकती है आत्मा, जो बाहर की आत्मा है भटक रही है, तो वो तुम्हारे जिस तरीके से अगर उनके साथ हैं तो वो उस तरीके से आपके साथ इसमें बैठ कर जा सकते हैं। इसलिए जब भी आप गंगा जी उन्हें ले जाएंगे आप नहाने के लिए, तो आप पहले तो ये कहेंगे कि जो मेरे देव हैं, जो मेरे घर के देव हैं, जो मेरे घर के पितृ हैं, जो मेरे वंशज हैं, तो मैं उनको ही ले जाऊंगा गंगा जी, दूसरों को नहीं ले जाऊंगा, वो ही मेरे साथ चलें। तो वो आपके साथ नारियल में आपके साथ चलेंगे। जहाँ पर भी आप जाओगे, आप स्टेशन पे घर से जाओगे तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरे देव जो मेरे घर के हैं वो मेरे साथ चलें। आप रास्ते में जब किसी गाड़ी में बैठोगे तो उस गाड़ी में भी आपको कहना पड़ेगी, रेल में बैठोगे तो रेलगाड़ी में भी कहना पड़ेगी, आप जिस में बैठोगे उसी में आपको कहना पड़ेगी कि आप इसमें बैठिए, आप उतरिए, आप इसमें बैठिए, आप उतरिए। आपके साथ चलेंगे। आपके साथ जब आप गंगा जी पहुँचेंगे तो उनसे कहिए कि चलिए आप नहाएं, तो आप उनको नहवाएंगे। जो उनके साथ है, जो भी आप उनको नारियल है आपके पास, वो नारियल को नहवाएंगे, उसी के माध्यम से वो आपके साथ नहा के आपके साथ आएंगे। उसी तरीके से आप उन्हें लेके आइए। जब आप लेके आएंगे तो उनको जब आप घर पर लेके आएँ तो आपको करना क्या है, अगर आप जानकार हैं या दूसरा कोई जानकार है तो जानकारी में आपको दे रहा हूँ इस बात का कि नहा के जो आया है तो वो ही आप उसको ही तो बैठा लेंगे। आप अपने घर वालों को बैठा लेंगे, आप अपने पितरों को बैठा लेंगे, दूसरे पितर को नहीं बैठा लेंगे। लेकिन जो बाहर का जो होता है वो प्रेत, वो कहीं किसी भी तरीके से अगर बैठ गया तो आपको परेशान करेगा, आपके पितरों को परेशान करेगा। आप उनके पितरों को भोग देंगे, वो भोग नहीं जाएगा। अभूत परीतों को भोग देंगे, वो उनको नहीं जाएगा। इसलिए आपको जानकार जो है, जो भगत है, उसके माध्यम से आप उसको बैठा लेंगे। अगर आप अपने बैठालना चाहते हो तो आप नहीं बैठाल सकते, लेकिन अगर आप बैठालना चाहते हो तो उसमें कुछ आपको भोले शंकर जी का, पार्वती जी का, उनको आप ध्यान करेंगे। उनको शंकर जी को बैठा लेंगे, साक्षात उनका वो करेंगे। गंगा जल लेंगे हाथ में, आप उनको गंगा जल से कहेंगे, हे गंगा माँ, हे शिव शंकर, हे पार्वती माँ, मेरे जो पितृ हैं वो ही बैठे, अन्यथा दूसरा कोई पितृ नहीं बैठे। इतना आप कर लो तो वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो वो ही पितृ वो बंधन करेंगे भोले बाबा,
और पार्वती माँ, तो वो बंधन करके वो बंधन में दूसरा कोई नहीं आएगा, जो आपके होंगे वो ही आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ तो वो किस तरीके से आएंगे। आपके पितरों के साथ, आपके पितर 2 हैं और उनके साथ 3 लोग हैं जो बाहर के हैं, तो वो कैसे अलग होंगे और कैसे बैठेंगे। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ। जे आप 5, 1 2 3 4 5 आप ऐसे सुपारी लेंगे। ये सुपारी लेके और इसमें गंगा जल से हम नहलाएंगे। ऐसे करके आप ओम गंगा जल से ऐसे नहा के और आप इस 5 सुपारियों को लेके और प्रार्थना करेंगे, जो मेरे पितृ हैं, जो मेरे खून के हैं, जो मेरे ही हैं, वो यहाँ रहें और दूसरे हैं वो चले जाएं। तो इसमें थाली में मैं डालूँगा ऐसे करके, ऐसे इसमें थाली में डालूँगा, जो हैं मेरे वो ही रहें, दूसरे कोई नहीं। तो मैं ऐसे थाली में डालूँगा ऐसे करके। तो 2 अलग चले गए, 2 अलग चले गए, तो मेरे बचे 1 पितृ जो मेरे हैं। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो मैं फिर दोबारा से ऐसे करके और मैं कहूँगा, जो मेरे हैं, जो मेरे हैं मेरे यहाँ रहें, दूसरे हैं यहाँ से चले जाएं। तो फिर मैं ऐसे करके डालूँगा, तो मेरे हैं मेरे पास आ गए, जो चले गए। ऐसे मैंने आपको 2 बार करा, तो मेरे जो हैं, जो मेरे पास रह गए और जो हैं वो चले गए। तो मैं इनको अब मैं जो हैं मेरे, वो जे हैं मेरे पितृ, अब इनको क्या करेंगे, 3 जो नाज हैं, आप 3 नाज लेंगे, जो भी हैं, गेहूँ है, आपका बाजरा है, आपका ज्वार है, या कोई सा भी जो नाज है, जो भी 3 नाजों का आटा करके उस आटे को आप इतना बड़ा सा आटा बना के गोल, और इसमें उसमें ये बैठा लेंगे आप अंदर बैठा के, इसके भीतर जो है बैठाल कर और इसके ऊपर मट्टी लगा देंगे, गोल मट्टी ऐसी लगाएंगे और उनको मट्टी में भीतर ऐसा गोल इतना बड़ा सा गोल बैठा के और हम ज़मीन पर रखेंगे। ऐसे करके ज़मीन पर हम जब रख देंगे तो हम 5 ईंटें लेंगे, 5 ईंटें लें या हम 7 लेंगे, 5 लो या 7 लो। तो हमने यहाँ पे रख दी, हमने 3 ईंटें हम नीचे रख देंगे और 3 ईंटें हम रख के और हम उनका रख कर नीचे ऐसे, और फिर हम और ईंट लेंगे। मैं बता दूं इस तरीके से, एक ऐसे ले लेंगे ईंट और एक ऐसे ले लेंगे। उनका हम ऐसे, जो उनका मंदिर है वो हम मंदिर बना देंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ऐसे बना दूं, ऐसे, ये देख लीजिए, ऐसे बनता है पितरों का मंदिर। ऐसे पितरों का मंदिर बन जाएगा। और फिर जब ये मंदिर बन गया तो इनको हम भोग लगाएंगे, इनकी हम पूजा करेंगे। जब हमारे पितृ और जब हमारे अहूत परीत जो भी देव हैं, जो हमारे वो देव यहाँ विराजमान हो जाते हैं, या आप घर पर भी विराजमान कर सकते हो, आप खेत पे भी कर सकते हो, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हो। अपना जो है, अपना जो घर है, अपना मकान है, अपना खेत है, जहाँ पे भी अपना है, अपने में ही विराजमान करें, दूसरे के यहाँ नहीं करें। क्योंकि दूसरे ने अगर इन्हें ईंटों को हटा दिया, कुछ कर दिया, तो परेशानी उसको भी आएगी, आपको भी आएगी। तो इसलिए आप इनको बड़ी ऐसे रख कर और इनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये हो गया हम प्रेत और अहूत परीत और हमारे जो पितृ हैं वो किस तरीके से हम अपने घर में विराजमान करें और हम अपने घर में कैसे रखें। तो आपका ये हो गया तरीका पितृदेवों का स्थान, पितृदेवों का घर और उनका रहने का। तो मैंने आपको ये बता दिया। इस तरीके से आप पितरों की पूजा करेंगे तो आपके पितृ बड़े ही प्रसन्न होंगे, आपको हर तरीके से आपकी उन्नति करेंगे।